तो ये देखिए, तो रामगढ़ शेखावाटी में किसानों का आज विशाल प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तो पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया है, वो भी इस किसानों के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं। विधानसभा प्रत्याशी रही सुनीता करवासरा है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भाजपा नेता गोवर्धन हुक्कन है। तो एक विशाल प्रदर्शन किसानों का फतेहपुर विधानसभा के रामगढ़ तहसील पर सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर अपनी फसलों के साथ, खराब हुई फसलों के साथ पहुँचे हैं।
तो आगे जाओ तो तभी है पीछे जाओ पीछे बड़ी आगे नहीं खड़ा आगे ले ले किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते मिट्टी में मिल जाएगा जहाँ तक संभव हम पुत्रों का हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते अन्नदाता के सम्मान में अन्नदाता के सम्मान में हम सभी मैदान में जय किसान जय किसान नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम सभी मैदान में हम सभी मैदान में गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी गलत प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ गलत प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ अन्नदाता के सम्मान में हम सभी मैदान में अन्नदाता के सम्मान में हम सभी मैदान में
वंदे जय जवान जय जवान जय जवान किसान एकता किसान एकता किसान एकता वंदे वंदे जय जवान वंदे वंदे। तो किसानों का ये जिला रामगढ़ शेखावाटी के उपखंड कार्यालय पर अब पहुंचने वाला है। वंदे अन्नदाता के सम्मान में अन्नदाता के सम्मान में गलत तेरी तानाशाही गलत तेरी तानाशाही जय जवान किसान एकता किसान एकता किसान एकता जय जवान जय जवान। गलत प्रशासन बिजली विभाग मुर्दाबाद बिजली विभाग मुर्दाबाद बिजली विभाग मुर्दाबाद ग्रामीण प्रशासन मुर्दाबाद ग्रामीण प्रशासन मुर्दाबाद तो ये पूरे विधायक नंद किशोर महरिया आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा देखिए विधानसभा प्रत्याशी सुनीता कड़वासरा, तो ये देखिए बिजली विभाग के खिलाफ ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आजो आजो आओ देखिए भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय किसान जय किसान नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जय किसान जय किसान। ये देखिए यहाँ भी काफ़ी तादाद में जो किसान हैं खड़े हैं उपखंड कार्यालय के बाहर। और ये देखिए उपखंड कार्यालय रामगढ़ शेखावाटी पहुँचे हैं। होश में आओ होश में आओ प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। गलत सरकार मुर्दाबाद 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 गलत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते किसी से भीख मांगते। सभी आए हुए मेहमानों से
सभी आए हुए क्रांतिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि एक व्यवस्थित तरीके से बैठें। आज रामगढ़ के इतिहास की पहली सभा, पहला वो जुलूस जिसमें ना कोई नेता है, ना किसी की अगुवाई है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। पहली बार इस धरती पे भारत मां के लाल इकट्ठे हुए हैं और वो भी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। रामगढ़ के इतिहास की पहली सभा जिसमें किसी पार्टी, किसी भी पद, किसी भी प्रतिष्ठा को साइड में रखते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि व्यवस्थित तरीके से बैठे। ये देखिए सभी के सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि वो एक बैनर के साथियों नीचे से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर बैठे, रोड को पूरा जोड़े, आने जाने वाली कोई भी साधन बाधित न हो। हम उस कौम से आते हैं जो व्यवस्थित है, सभ्य है। सभी किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी जगह बैठे। प्रोग्राम काफी लंबा चलेगा। हर बार हम किसानों को ये प्रशासन और ये भ्रष्ट तंत्र हर बार हमें लॉलीपॉप दे देता है, हर बार हमें एक गोली दे दी जाती है, हम चूसते हुए चले जाते हैं। परंतु आज मैं देख रहा हूं मेरे देश के किसान, मेरे साथी भाई जाग उठे हैं और पहली बार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी नेतृत्व के किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। इसके लिए मैं आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। अब आगे की कड़ी के लिए मैं नंद किशोर जी महरिया को कहूंगा कि आए और दो शब्द कहें। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आए और दो शब्द कहें। गुरुदेव रेखाराम जी खींचे। मैं दो नारे लगाऊंगा, मेरे साथ आप नारा लगाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मेरे सामने विराजमान सभी किसान हितैषी महानुभावों, किसानगढ़ हमारी मातृशक्ति, आज रामगढ़ की इस धरती पर जो ये आक्रोश दिख रहा है उसकी एक वजह है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मात्र 3 दिन के समय में आपने एक करवट बदली और इस सरकार को दिखा दिया कि रामगढ़ के किसान सोए हुए नहीं हैं। एक बार धोखा खा सकते हैं लेकिन बार बार धोखा नहीं खा सकते। आज ये आक्रोश इसलिए है, मैं गत खरीफ की फसल थी, उस समय हमने कई बार यहां पर ज्ञापन दिए और हमारी गहलोत सरकार ने गिरदावरी खरीफ की फसल को करवाई, पूरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की करवाई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बड़े भाई फतेहपुर वाले, उनके खाते में तो पैसे आ रहे हैं और वो रामगढ़ आ रहे हैं उनके, और वो रामगढ़ जो चूरू और फतेहपुर के बीच में है उनको वंचित रखा गया, उनके साथ अन्याय किया गया, उनके पेट पर लात मारी गई। लेकिन ये किसान भूलने वाला नहीं है। माननीय विधायक महोदय से हम कई बार मिले और उन्होंने कहा कि मैं ये मामला विधानसभा में उठाऊंगा
मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि मामला उन्होंने विधानसभा में भी उठाया, मामला उन्होंने जिला कलेक्टर के पास भी भेजा और जिला कलेक्टर महोदय ने दोबारा गिरदावरी करने के आदेश भी दिए। लेकिन यहां का ये जो प्रशासन है, ये घर बैठे सारी गिरदावरी कर ली, कोई खराबा नहीं दिखाया और उसी वजह से आज ये आक्रोश है। मैं माननीय विधायक महोदय से फिर मिला कि साहब दोबारा गिरदावरी हो रही है, आप अपने प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, आप उनसे कहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर ये कर्मचारी दोबारा गिरदावरी करेंगे, एक पटवारी पहले की, अब दोबारा अगर खराबा दिखाएगा तो तहसीलदार को चार्जशीट मिलेगी, पटवारी को चार्जशीट मिलेगी, अन्य कर्मचारियों को चार्जशीट मिलेगी। मैंने कहा कि साहब एक और 15-10 कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और एक और हजारों की संख्या में हमारे किसान हैं। आप किसानों का पक्ष लेंगे या इन भ्रष्ट कर्मचारियों का पक्ष लेंगे? आदेश कलेक्टर ने कर दिए, लेकिन उस आदेश का कुछ भी नहीं हुआ और आज सारे लोग मिलकर के अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे बड़े भाई फतेहपुर वाले सारे आज यहाँ आए हैं। और जब फतेहपुर वालों ने मीटिंग की थी तो हम रामगढ़ वाले भी गए थे, और इससे भी कई गुना बड़ी सभा हुई थी। हम एक है, रामगढ़ फतेहपुर अलग अलग नहीं है। मत विभाजन कीजिए हमारे भाइयों में आपस में। किसान की लड़ाई हमें लड़नी है। मैं कहना चाहूंगा कि न फेसबुक से लड़ाई लड़ी जाएगी, न व्हाट्सएप पर लड़ाई लड़ी जाएगी, न बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने से लड़ाई लड़ी जाएगी। मैदान में आना होगा। और इसके साथ ही ये जो किसान संयुक्त मोर्चा बना है, इसका नाम है पूरी इंडिया में, इसमें हर पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे और कोई पार्टियां हो। ये वही किसान मोर्चा है। मैं मेरे भाजपा के साथियों से भी कहना चाहूंगा, ये वही किसान मोर्चा है जिन्होंने 13 महीने तक दिल्ली में धरना दे करके विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली प्रधानमंत्री को झुकने के लिए मजबूर किया था। माफी मांगनी पड़ी थी और 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे। और उन्होंने भी वादा किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि एमएसपी के लिए हम कानून लाएंगे। मैं मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सरकार पर प्रेशर डालिए, अपनी पार्टी पर प्रेशर डालिए। ये वो किसान है जो 1500 रुपए क्विंटल में अपना मूंग बेचा है, उसको कीमत नहीं मिल रही है। इसलिए चाहे भारत यात्रा निकालो, चाहे जन आक्रोश यात्रा निकालो और चाहे हाथ से हाथ जोड़ करके यात्रा निकालो, आखिर में आना पड़ेगा इन किसान शक्ति के सामने। आपको आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं हमारे माननीय विधायक महोदय को भी बताना चाहता हूं कि जो चूक आपने पिछली बार की, जो बोल आपने पिछली बार की, जो पाप आपने पिछली बार किया, उसका प्रायश्चित करने का ये मौका है, भूल सुधारने का ये मौका है। आज आकर के आप देख लीजिए कि रामगढ़ की जनता, रामगढ़ का किसान जागरूक हो चुका है। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान, जय हिंद। किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं। ये तो विधायक और एमपी हैं साहब, बस रोज रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं, रोज रोज नए नए ख्वाबों की बात करते हैं। मैं हरलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और बहुत ही शॉर्ट शब्दों में सभा को संबोधित करें, समयाभाव को देखते हुए। हरलाल जी। रामगढ़ तहसील के समस्त किसानों से हूँ सागई राम राम साहब, राम को नाम लो, राम राम साहब। मैंने रात को कम से कम 20 गाँव में
लोगों को कहा था, काफी संख्या में लोग आए हैं और नंदकिशोर जी ने भी काफी लोगों को कहा था। इधर सब ने मिलकर के अपन जो ये व्यवस्था बनाई है ये बहुत अच्छी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी रेखा राम जी ने कहा, बहुत सटीक बात कही, और प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि 2021 की भूल को मत दोहराइए। 2021 में आपने जो भूल की है उसका प्रयाश्चित करें। आप आश्चर्य करोगे, इस डोली के उस साइड में तो रामगढ़ का खेत और इस साइड में फतेहपुर का खेत है। अंदाजा लगाओ आप, तो यहाँ तो 52% खराबा होता है और इस भेद के परली साइड में 0 खराबा होता है। आश्चर्य की इससे ज्यादा बात और क्या हो सकती है। ये बड़ा किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया ये किया किसने? इस प्रशासन ने किया। यहाँ कुछ कर्मचारी थे, मैं भी यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया था। एसडीएम साहिबा कालेर साहब थी, उनसे मैंने निवेदन किया कि मैडम साहब आप क्या कर रही हो, फतेहपुर में मिंद्रा आप क्यों नहीं दिखा रही हो? उसने कहा लाल जी मैं क्या करूं, घर घर गिरदावली गई हो, घर घर जाकर नहीं पूछ सकती कि तेरे कितनी बोरी हुई, तेरे कितनी बोरी हुई। अब कोई इलाज ही नहीं है, चाहे मेरे को बाढ़ में भेज दें या जैसलमेर। उत्तर स्टीक था, वो गिरदावली का झांसा था, क्योंकि रेखा राम जी एक बार आप किसी को पास कर देते हो फिर उसको फेल नहीं कर सकते। तो हालात ये थी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, फेल किया। अब क्या है कि इस रामगढ़ तहसील में नगर पालिका क्षेत्र और ग्रामीण अंचल 51,875 हेक्टेयर में जुताई की हुई है, जिसमें से गौशाला की, शिवाचक की, जोड़ की जमीन ये निकाल करके अगर आंकड़ा निकाले तो 20,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की हुई है। आज के दिन 20,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई है। उसके बावजूद ये एचडीएफसी कंपनियां रामगढ़ और सीकर जिले की 8 तहसील में रामगढ़ और फतेहपुर को वंचित कर रही हैं। रामगढ़ फतेहपुर में सरसों की बीमा नहीं है और पूरे 6 जिलों में सरसों, चना जो जो भी है सब बीमा है। ये कमजोरी किसकी है? ये अपन सबकी है। अगर अपन संगठित होते तो ये हालात पैदा नहीं होते। मैंने बार बार कहा, डिप्टी डायरेक्टर को कहा कि साहब हमारे साथ ये क्यों अन्याय हो रही है। उन्होंने कहा इतने हेक्टेयर चाहिए। अरे कितने? आप तो 3,000 हेक्टेयर बता रहे हो। मैं कहता हूँ 20,000 हेक्टेयर में सरसों बुआई 60%, उसके बावजूद बीमा नहीं हो रही है। अब आप फतेहपुर वालों को कह रहे हो, रेखा राम जी आप खूब गए थे वहां, यहाँ एक आपदा प्रबंधन विभाग राजस्थान सरकार का बनाया हुआ है। उस आपदा प्रबंधन विभाग में ये नियम है कि खरीफ में 1 हेक्टेयर के 13,600 और 2 हेक्टेयर के 13,600 रुपये नियुक्त किए हुए हैं। और रबी की जो फसल है इसमें जिस किसान के 2 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की हुई है उसको 34,000 रुपये का नियम है। अपने विद्याधर जी मिल बैठे हैं, वो आएंगे आपको सारी बात बताएंगे, विद्याधर जी जहां भी है। तो मैं आपको बताऊं कि जिस किसान आप गिरदावली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरसों लिखाओ और 2 हेक्टेयर तक आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर अपन सब लोग संगठित रहेंगे तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। 34,000 रुपये हर किसान को, हर खातेदार को मिलेंगे अगर अपन संगठित रहेंगे। तो सरकार को मजबूर होकर के देना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग तय किया हुआ है और उसमें यह नियम है कि किसान के साथ अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो प्राकृतिक प्रकोप क्या होता है? या तो टीबी आए, या पाला पड़े, शीतलहर चले, आंधी और तूफान आए। इससे अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो आपदा प्रबंधन विभाग का यह नियम है कि किसान को मुआवजा दिया जाए और उस नियम के तहत 2 हेक्टेयर से ज्यादा वो नहीं दे सकते, चाहे अपने, क्योंकि नियम ऐसा बना हुआ है। तो 34,000 रुपये हर किसान के निश्चित है। ये तो अपन लेकर रहेंगे, ये सरकार का कानून है, कोई भीख नहीं मांग रहे। किसान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग बना हुआ है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे। नंबर 2, ये जो केसीसी किसान कार्ड है, ये किसान कार्ड हर किसान का, ये जो एचडीएफसी कंपनी है ये ऊपर नेताओं से मिल जाती है और मिलने के बाद में अगर आज सरसों की बीमा होती
तो हर काश्तकार 1 लाख से कम नहीं होता। 1 लाख रुपए हर किसान को मिलते, क्योंकि 80 और 90% से सुनी खराबा हो गया है, कई जगह तो बिल्कुल नील हो गई है। अब आया क्या मुआवजा HDFC कंपनी ने क्या दिया किसान कार्ड में? किसान कार्ड में भी किसी गांव में 500 दे दिए, किसी में 1000 दे दिए, किसी में 10,000 दे दिए। ये हालात है। तो इसके लिए भी अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो कंपनियां अपने सर्वे छोड़ रही हैं, सर्वे आदमी छोड़ रहे हैं कि तुम रामगढ़ का करो, गाँव का करो, ये गाँव में जा जाकर क्या करते हैं किसी को पता नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रही। सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होने की वजह से किसान है वो वंचित रह रहा है। इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, वक्ता बहुत है, बढ़िया नंद किशोर जी बैठे हैं, सब बैठे हैं, रेखाराम जी ने बहुत बढ़िया कहा। तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप यहाँ ये तय कर लो समय कि इतने दिनों में या तो सरकार मुआवजे की घोषणा कर दे कि इतने दिनों में हम विशेष गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजा दे देंगे, और अगर सरकार उसके बाद में सब बैठ कर तय कर दो, 15 दिन का समय दो या 20 दिन का, जो आपकी इच्छा है उतना दे देना। आप विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं सब। उसके बाद में जल्दी से सरकार पैसा निकालने वाली नहीं है। ये आप सोच लो कि आप अपने यहाँ हम 4,000 आदमी इकट्ठे हुए थे फतेहपुर में, तब जाकर विधायक जी ने सुबह फोन किया 18 तारीख को, उनको रात में पता लगा कि किसान इकट्ठे हो रहे हैं क्या, किसान इकट्ठे हो रहे हैं क्या फतेहपुर में। तब जाकर के उन्होंने सुबह 18 को विधायक बगड़िया को कहा कि यार 1 बजे आ जाओ आप, हम आपको मुख्यमंत्री से मिला देंगे और आपका हिसाब करा देंगे, पैसा दिला देंगे। पैसे का आदेश भी हुआ, बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी तारीख दिन समय तय कर लो, और उस समय के बाद में फिर गांव में घूम करके हमें एक बहुत बड़ी सभा करनी होगी, तब जाकर ये पैसा सरकार निकालेगी, वरना नहीं निकालेगी। अब आपके सामने सुनीता बैठी है, जाखड़े नंद किशोर जी है, मधु जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की किस्मत पर पड़े हैं लाले, किसानों की किस्मत पर पड़े हैं लाले, ऊपर से सरकार के खेल भी बड़े निराले, ऊपर से सरकार के खेल भी बड़े निराले। अरे कृषि मंत्री भी उन्हें बनाया, कृषि मंत्री भी उन्हें बनाया जिनकी 7 पुश्तों ने खेत में पैर नहीं डाले। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, किसानों के सम्मान में हम सभी मैदान में, किसानों के सम्मान में हम सभी मैदान में। मैं आगे भाई विदादर जी मील को कहूंगा कि वो आए और 2 शब्द शॉर्ट एंड स्वीट में। वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि समय अभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीच को थोड़ा शॉर्ट में रखें। धन्यवाद। विदादर जी मील आगे के लिए मैं संदीप जी नेहरा, एडवोकेट संदीप जी नेहरा को कहूंगा कि वो तैयार हैं। तहसील मुख्यालय पे आयोजित इस किसानों के संघर्ष में सभी उपस्थित गणमान्य श्रेष्ठ जन जिन्होंने इस पहल को शुरू किया, हम सब तक न्योता पहुंचाया, हम सब तक यहां पहुंचे, जागरूक करने का प्रयास किया, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। पधारे हुए किसान भाइयों को, युवा साथियों को, आपको भी सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी रबी की फसल के अंदर हम जानते हैं कि किस तरीके से गांव में खराबा हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर सरकार ने आदेश दे दिया कि खराबे की गिरदावरी कराए, और गिरदावरी करेगा कौन? ये तहसील प्रशासन, पटवारी, तहसीलदार ये गिरदावरी करेंगे। ये सिंपल सी बात है। सरकार ने कह दिया कि गिरदावरी करो, हमें बताओ कितना खराबा हुआ है। यहां से ये कागज जो लिखेंगे वही कागज ऊपर तक चलने वाला है। अब पूरे राजस्थान के अंदर जानते हैं कि पूरे राजस्थान की खबरों में, अखबारों में रोज ये आता है कि फतेहपुर जो इलाका है वो पाले के अंदर -डिग्री में आता है। 3 डिग्री, 4 डिग्री, पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे आता है। माउंट आबू और फतेहपुर में कंपटीशन चलता रहता है। अगर पूरे राजस्थान में 1 या 2 तहसील भी इसमें पात्र पाई जाती है तो पहला नंबर रामगढ़ और फतेहपुर का है।
अगर यही वंचित रहेंगी और इसके अलावा अगर दूसरी तहसील जिसमें माइनस में टेम्परेचर गया ही नहीं, वो पात्र कैसे हो सकती है? इसलिए अगर पूरे राजस्थान में ये जो गिरदावरी होती है, ये कृषि सब्सिडी के नाम से एक योजना है, उसके अंदर अपने को लाभ मिलता है आपदा प्रबंधन विभाग में। 1 हेक्टेयर पे रबी की फसल में 17,000 रुपए का अनुदान मिलता है और 2 हेक्टेयर पे वो 34,000 रुपए का अनुदान अपने के उसके लिए हक पात्र हो जाते हैं। पर अगर 33% से ज्यादा खराबा अगर पाया जाता है फसल में तो, लेकिन अपने यहाँ तो 50-60% खराबा है, पूरी फसल ही चौपट होगी सरसों की। तो इसलिए अगर 33% से ज्यादा ये खराबे की गिरदावरी तहसील प्रशासन कर देगा, इसकी 70 रिपोर्ट एक काश्तकार की बना देगा, 70 रिपोर्ट बनती है, ये काम कौन करेगा? तहसील प्रशासन करेगा। तो अपन यहां से कलम चल जाएगी तो फिर सीकर जयपुर कहीं रुकने वाली नहीं है, और यहां से कलम नहीं चलेगी तो आगे लड़ाई ये नहीं लड़ पाएंगे। पिछली बार रामगढ़ के साथ क्या हुआ कि यहां से कलम नहीं चली, इसलिए यहां से कलम नहीं चली, इसलिए अपनी आगे लड़ाई लड़ी नहीं गई। और आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे सीकर जिले में फतेहपुर प्रशासन ने भी पहले टालम टोल रवैये में था, वो भी जीरो खराबा दिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम काम है कि काश्तकार की सूची बनाना, किसके कितना खराबा, ये छोटा काम नहीं है। इसमें पटवारियों को, तहसील प्रशासन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए ये क्या कहते हैं, ये सोचते हैं कि जीरो खराबा दिखा के हमें गुमराह करते रहते हैं, किसानों को खराबा दिखाएंगे और रिपोर्ट जीरो की भेज देते हैं। लेकिन पिछली बार फतेहपुर में ऐसा नहीं होने दिया और उनसे बराबर लड़ाई लड़ी की कि आपको खराबा दिखाना पड़ेगा, और वहां से इसमें सफल हुए, कागज कलम चला। जब सरकार तक लड़ाई लड़ेगी, आगे जाके भी फिर उसमें व्यवधान पैदा हुआ, वो किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ और उसको ठीक किया गया और किसानों के खातों में आज पैसा आ रहा है। और इस सक्रियता को देखते हुए कि फतेहपुर के पूरे जिले में, फतेहपुर के लोगों को ये अनुदान मिल रहा है पूरे जिले में, तो ये धोद के साइड में ये सक्रिय लोग हैं, किसान बहुत जागरूक हैं उधर के। तो उन्होंने ये कहा, मेरे को सीकर उधर जाते हैं, जब उन्होंने कहा कि अब कहो क्या हो, जो उजाड़ के मोटर खांड के मिलेगी। फतेहपुर को कोई मानता नहीं है कि फतेहपुर के लोग जागरूक हैं, क्योंकि उधर बहुत जागरूक लोग हैं। क्या उजाड़ का मोटा ने खांड क्या मिलेगी? तो मैंने कहा फतेहपुर का क्षेत्र जो है उजाड़ का मोटा वाली कहानी नहीं है, लोग जागरूक हो गए हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जागरूकता का ही परिचय है कि आज आप इतनी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं। अब फतेहपुर को और इस क्षेत्र को, रामगढ़ को आप कोई हल्के में नहीं ले, प्रशासन इस बात की कहीं भूल नहीं कर बैठे। यहाँ के लोग, वो माहौल बदल चुका है, वो कहानी नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर 33% से ज्यादा खराबे की गिरदावरी यहां से तहसील प्रशासन करता है तो अपन उस अनुदान के हकदार हो जाएंगे, कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है। इसलिए लड़ाई अपनी कोई सीधी, अभी आज कोई मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तहसील प्रशासन से है कि आप खराबा दिखाओ और पूरे राजस्थान के आंकड़े उठा के देख लो। फतेहपुर और इसके आसपास का एरिया, अगर शीतलहर और पाले के अंदर -डिग्री टेम्परेचर में कोल्ड वेव नहीं आई है तो ये तो पूरा आंकड़ा कह रहा है, उसके अनुसार इनको दिखाना चाहिए। तो लेकिन दुर्भाग्य एक बात का और है कि पिछली बार रामगढ़ तहसील जो है टालम टोल करने क्यों चाहता है, कि जीरो खराबा दिखाना क्यों चाहता है, कि यहां आप आश्चर्य करेंगे कि 2012 में इस उप तहसील का पुनर्गठन होकर तहसील का बनी थी। 2012 में तहसील बनी थी, पहले उप तहसील चलती थी, लेकिन उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत हुई। लेकिन हुआ क्या, एक तहसीलदार का पद स्वीकृत और एक टीआरए का पद स्वीकृत, 2 ही पद स्वीकृत हुए तहसील में। यहाँ नायब तहसीलदार देखा कभी आपने तहसील में? पद ही स्वीकृत नहीं है। आपने कभी ऑफिस कानून को देखा? यहाँ पे पद ही स्वीकृत नहीं है। कभी सहायक ऑफिस कानून को देखा? पद ही स्वीकृत नहीं है। अतिरिक्त ऑफिस कानून को देखा? पद ही स्वीकृत नहीं है। कभी जूनियर अकाउंटेंट को देखा? पद ही स्वीकृत नहीं है। ये जो बुलेरो गाड़ी लेके घुमाते हैं, इनके पास ड्राइवर नहीं है। ये तहसीलदार जी उधार ले लाके कभी किसी को पकड़ा, कभी किसी को पकड़ा, या अपने पैसे से रख रहे होंगे, बाकी ड्राइवर का पद भी हाँ स्वीकृत नहीं है। और सरकार ने कागजों में इसको तहसील बना दिया, लेकिन पद स्वीकृत नहीं हुए। अब आप बताओ, अगर अपने पास पनडुब्बी है तो अपन पानी में चल सकते हैं, अगर आकाश में उड़ना है तो जहाज चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, लेकिन पनडुब्बी देके और अपने से आकाश की सैर करने की कहेंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जानबूझ के, इनके पास मैन पावर नहीं है, इसलिए जीरो खराबा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब की बार अपन समय पे सचेत हो गए तो ऐसा इनको नहीं करने देंगे। ऐसा आप सब अगर इकट्ठे रहे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है रामगढ़ तहसील के साथ कि यहाँ पे तहसील कागजों में चल रही है, लेकिन यहाँ पे तहसील में मिलने वाले पर्याप्त जो पद हैं वो यहाँ स्वीकृत ही नहीं हुए और 10 साल से स्वीकृत नहीं हुए। कलेक्टर ने 3-4 बार पत्र लिखा, तत्कालीन कलेक्टर धर्मेंद्र भटनागर जी थे, उनके पत्र थे,
कि आप सरकार के ये पद स्वीकृत करिए। और रामगढ़ के साथ 7 तहसील और क्रमोन्नत हुई थी, कुचामण हुई थी, विद्यासन हुई थी, चूरू की, इन सब में पद स्वीकृत हो गए, धराले से तहसीलें चल रही हैं, लेकिन रामगढ़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और सरकार ने भी नहीं सोचा कि ये तहसील कैसे चलने वाली है। बहुत बड़ी विडंबना और सोचने का विषय है। लेकिन जिस तरीके से आज आप उमड़े हैं, हम सबको ये पूर्ण विश्वास है कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो पाएगी और सरकार को यहाँ भी पद भी देने पड़ेंगे। वो भी बहुत बड़ी लड़ाई है अपनी, जो सबको मिलके लड़ना चाहिए। इसके लिए अभी दोबारा से पत्र व्यवहार चला है, चालू होगी प्रक्रिया। हो सकता है इस बजट सत्र में हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को जोर शोर से अगर उठाएं तो हो सकता है इस बजट सत्र में ये पद मिल जाए, नहीं तो सड़क का मार्ग शेष रहेगा, जो लड़ाई अपने को इसके बाद में लड़नी पड़ेगी। इसके लिए भी आप तैयार रहना, अदरवाइज ये तो इस बार गिरदावरी अपन लड़के कर लेंगे। ये तो हर बार होती है, खरीफ और रबी की फसल की गिरदावरी हर बार होती है, सरकार हर बार खराबे से गिरदावरी कराती है, लेकिन ये करते नहीं है। अब की बार अपन सब जागरूक है, पता लगा कि इस तरीके का जो है अनुदान भी मिलता है। इसलिए आप घर से निकलना जो है, सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, आप जिसने भी टेलीफोन किया है, आगे से ऐसा कोई प्रोग्राम हो, आप स्वतः आना सीखो, स्वतः तहसील में आओ, कोर्ट में आओ, एसडीएम कार्यालय में आओ। जब तक घर से नहीं निकलेंगे तब तक ये पार नहीं पड़ने वाली है। कहते हैं बोलो गांव में एलो मरा दियो का राजा गांव में केला बंटवारे है, तो कहीं मेरे जगह आलसी पूछा लगा, बोले भाई जी केला छोले दे रहे हो बिना छोला दे रहे हो? बोले यार दे रहे तो बिना छोले। बोले कुण छोल सिर कुण खासी। तो ये नियत छोड़नी पड़ेगी अपने को। ये नियत छोड़ देंगे तब ये अपने साथ कोई कुठाराघात नहीं कर पाएंगे। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बात यह है कि किसान भाइयों, आप बहुत ही जागरूक रहें, हर चीज को, मुद्दे को गहराई से समझें, क्या क्या योजनाएं हैं उन तक अपन जुड़े। और ये बहुत मेहनती योजना है कृषि आदान अनुदान की। इसमें अगर यहाँ से आज जिस तरीके से आप उमड़े हो, मुझे उम्मीद है कि पूरा ये होगा। दूसरी जैसे एक बात सरसों की आ रही थी कि सरसों का बीमा नहीं होता, इसकी बीमा की पात्रता है कि 500 हेक्टेयर से अगर अधिक बुआई अपने रिकॉर्डेड है किसी तहसील में तो उसका बीमा हो सकता है। नियमों में यह है 500 हेक्टेयर, लेकिन अपने यहाँ रामगढ़ में 1178 हेक्टेयर का एवरेज है लास्ट ईयर का, पिछले 5 साल का। फतेहपुर में 1200 हेक्टेयर का एवरेज है पिछले 5 साल का, फिर भी इसकी बीमा नहीं हो रहा। ये भी दुर्भाग्य की बात है, इसको भी सोचना पड़ेगा। इसके लिए पात्र है हम, जो क्राइटेरिया है, जो नियम है बीमा कंपनियों के, सरकार ने जो तय कर रखे हैं उन नियमों में हम पात्र होते हुए भी सरसों का बीमा नहीं हो रहा। हम सब कोशिश करेंगे तो अगले साल से ये बीमा भी सरसों जो है इसमें नोटिफाइड हो जाएगी और ये सारी चीजें जो है होने की है संभावना। बाकी सब बहुत गणमान्य और बहुत अच्छे जिनको जानकारी है वो लोग बैठे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और सहज मुझे बहुत खुशी है कि रामगढ़ के किसान जाग उठे हैं, अब गलती नहीं करने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद। खेतों का पानी अब आंखों में आ गया है, खेतों का पानी अब आंखों में आ गया है। उठ जागे भ्रष्ट सरकार, मेरे गांव का किसान आज शहरों तक आ गया है, मेरे गांव का किसान आज शहरों तक आ गया है। मैं निवेदन करूंगा मधुसूदन जी पिंडा से कि आके अपने दो विचार। आज के इस किसानों की सभा में सभी जनप्रतिनिधि और गांव-गांव ढाणी से पधारे हुए सभी किसान बंधुओं, किसानों के बुलावे पे हम यहाँ आज आपके बीच में आपके संघर्ष के साथ खड़े हैं। भगवान ने किसानों पे जो किया है प्रकृति, वो किससे मांग करे? लोकतंत्र के अंदर सरकार से मांग कर सकते हैं और किसान आज बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर इस रामगढ़ तहसील के सभी किसान बंधु एक साथ एक मंच पर मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टी के सभी यहाँ, मुझे बहुत खुशी है कि किसानों की मांग को लेकर आज सब एक जाजम के ऊपर बैठे हैं और निश्चित रूप से यह जो संघर्ष है वो किसानों के लिए हितकारी होगा। आप जो ये
एकता की जो विशाल कायम की है। निश्चित रूप से ये जो सोया हुआ प्रशासन है, आप लोगों ने अभी गुरुजी ने बहुत विस्तार से बताया कि पिछले साल जो खराबा हुआ था वो रामगढ़ तहसील को नहीं मिला और फतेहपुर तहसील के जो किसान जिनको मिलना चाहिए उनमें भी बहुत कमी रही थी। परंतु आज समय रहते किसान जाग चुका है और बहुत खुशी की बात है कि हर पार्टी के नेता जनप्रतिनिधि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच में है। मैं बंधुओं ज्यादा न कहते हुए बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और बहुत किसान नेता यहाँ हैं। मैं प्रशासन से एक ही मांग करूंगा कि जो गिरदावरी आप प्रत्येक खेत में जाकर, प्रत्येक किसान के खेत में जाकर गिरदावरी कीजिए और उसको ऑनलाइन कीजिए ताकि जो किसान का खराबा को ईमानदारी के साथ सरकार दे सके। बंधुओं, आप लोग जो एकजुटता दिखाई है, आज इस सरकार पे जो दबाव बना है निश्चित रूप से किसानों के हित में होगा और आप लोग ये 5-10 दिन का समय नहीं है, जब तक खराबा पूरे किसान को न मिले, उनकी राशि उपलब्ध न हो, उनके खाते में नहीं आए, तब तक चैन से नहीं बैठना है। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, मैं हर किसान के साथ हूँ। जब भी आप बुलाएंगे हम आपके एक आवाज के ऊपर आगे खड़े मिलेंगे। मैं आपको आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप जो हमें बुलाकर हमें यहाँ बुलाया और आगे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। आगे के लिए मैं नारायण सिंह जी से निवेदन करूंगा, जो कि 57 साल से किसान हैं और उनकी रगों में दौड़ता हुआ खून उबाल मारने लगा और वो यहाँ तक आए हैं। नारायण सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा। मैं 57 साल से जब देहातों में बिजली नहीं आई, उस टाइम मेरे सड़ गांव में लाइट आ गई थी। 57 साल हो गए मेरे काश्तकार करते। ये भाई लोग करे 33%, 50%, मैं कहता हूँ 100% शिशु खराब है। और मेरा ट्रैक्टर वीरपुर जी गुजरात का ट्रैक्टर आज मैंने 20 बीघा में हेरा खड़ाना था, परंतु बोले काल में पत्रकार ने बुलाया तो काल खड़ाऊंगा। काल में 20 बीघा में हेरा खड़ाऊंगा, शिशु को माई एक दानो भी नहीं है। 20 बीघा में शिशु को माई 33% 50% कहाँ से ला रहे हैं। जो शिशु पहले बाई थी उसमें एक दाना नहीं बचा है और जो छोटी शिशु है फड़ी ला चुकी उसमें बिल्कुल नहीं है। और गेहूं में असर पड़ा, गेहूं पीड़ा हो रहे हैं। ये नहीं माने तो गिरदावरी पुटार को सुनते मेरे को बचा लो। गेहूं पत्ता पीड़ा हो रही है और गेहूं बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, शिशु की तो नहीं है, चाहे गेहूं और चना पड़ चुके हैं। गिरदावरी साथ बाकी भी गिरदावरी होनी चाहिए। सही काम बिल्कुल नहीं करे। काल जरूर गिरदावरी गया हमारे पटवारी सोनू नाम है, वह भी गया काल, लिखी भी है। पर मैं आज करा तो काल थे दुनिया देखेगी पत्रकार जैसी, बस आपका हर मोबाइल में जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा बहन सुनीता से कि आए और 2 शब्द। अपने शब्दों को संयमित थोड़े टाइम के लिए। किसान भाइयों के संघर्ष में साथ देने के लिए यहाँ पधारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी महानुभावगण। मैं एक नेता होने से पहले एक किसान की बेटी हूँ, इसलिए मैं किसानों की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। एक किसान जब अपनी फसल उगाता है तो उसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि उसकी फसल अच्छी होगी और वो फसल को बेचकर कुछ पैसे अपनी बच्ची की शादी के लिए इकट्ठा करेगा, अपनी बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करेगा। लेकिन हमारे फतेहपुर में पिछले दिनों 3-4 दिन लगातार पाला गिरने से सरसों और चने की फसल है वो लगभग नष्ट हो चुकी है। हमारे किसान भाइयों की उम्मीदें हैं वो टूट चुकी हैं। इसलिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करने आए हैं कि वो आपदा राहत कोष से किसान भाइयों को उचित मुआवजा दें। और साथ ही प्रशासन से भी ये निवेदन है
कि वो पटवारियों को सख्त निर्देश दें कि वो गिरदावरी की सही रिपोर्ट लेके आए। और मैं आप सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरा पूरा सहयोग और समर्थन आप किसान भाइयों के साथ है। धन्यवाद। आगे के क्रम में नंद किशोर जी महरिया। पूर्व विधायक नंद सभी वक्ताओं से निवेदन ये है कि थोड़ा शॉर्ट में ही संबोधित करें। ईमानदारी, मेहनत जिसकी शान है वह मेरे देश का किसान है। रामगढ़ तहसील के दूर दराज गांव डाड़ियों से पधारे हुए मेरे सम्माननीय किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, यहाँ दो मामले हैं जिनको लेके हम इकट्ठे हुए हैं। एक के बारे में विद्याधर जी ने आपको बहुत विस्तार से अभी बताया है। वो मामला ये है कि चाहे ओले से, चाहे बाढ़ से, चाहे पाड़े से और चाहे और किसी वजह से अकाल पड़ जाए, आपने गांव में कह रहे काल पड़ जाए, तो जके हिसाब हुआ सरजू बड़ी है, चना बढ़िया है, तो यू बड़ो काल तो ओपन से अकाल की स्थिति पूरे क्षेत्र में है। उसके बावजूद अपने क्षेत्र की सरसों का, चने का, अन्य फसलों का, गेहूं के अलावा इंश्योरेंस सरकारी कंपनियां और बैंक जो कंपनियों में लगे हुए इंश्योरेंस करने में वो नहीं कर रहे। अब वो इंश्योरेंस क्यों नहीं कर रहे, ये एक मामला है जिसको समझने की जरूरत है। 3 साल का ठेका इंश्योरेंस कंपनियों को दिया जाता है इंश्योरेंस करने के लिए किसानों की। पिछली बार जब 3 साल का ठेका हुआ, आज से 3 साल पहले, अगला ठेका मार्च में होगा, उस समय एक राइडर राजस्थान सरकार ने लगा दिया कि 500 हेक्टेयर यानी लगभग 5000 बीघा या पूरी तहसील में, तब तो जाके तहसील को इकाई मानेंगे, और 3000 हेक्टेयर अगर पूरी तहसील में कोई फसल बोई गई है तब जाके पटवार सर्किल के हिसाब से मुआयना करेंगे। ऐसा राइडर लगा दिया। अब मुझे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आज कोई कार की इंश्योरेंस कराता है, मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस कराता है, टेलीविजन की कराता है, मोबाइल की कराता है, तो क्या वो पूछते हैं पूरी तहसील में कितने मोबाइल हैं, कितनी कारें हैं? जब एक किसान को नुकसान होता है तो वो तो अपनी मांग रखेगा। ये कैसी सरकार है कि अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसको कहते हैं कि 500 हेक्टेयर का नुकसान लाओ, 3000 हेक्टेयर का नुकसान लाओ, वो कहां से लाएगा? ये राइडर राजस्थान सरकार ने आज से 3 साल पहले लगाया, जिसकी वजह से आज इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं जिनको ठेका मिला हुआ है वो हमारी फसलों की इंश्योरेंस नहीं करती। अब मार्च में फिर से इंश्योरेंस का ठेका छूटेगा और ये राइडर भी रिवाइज होंगे। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ये राइडर हटाए जाए। जिसको भी नुकसान हुआ उसको मुआवजा दो। राइडर की क्या बात है? जब आप प्रीमियम ले रहे हो, जब आप पैसा काट रहे हो, तो मुआवजा क्यों नहीं? वो कहां से 3000 5000 का हिसाब देगा? इसलिए सरकार से मांग ये है कि ये 500 हेक्टेयर का, 3000 हेक्टेयर का राइडर हटाया जाए। दूसरी बात, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, जिसके अनुसार ये समाचार जाता है कि 500 हेक्टेयर में हुआ है, 2000 में हुआ है, अभी अलाजी बता रहे थे 20000 में हमने पैदा किया है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार इनको ही भेजना पड़ता है और यही हमेशा भेजते हैं। किसान भाइयों, हमारा एक बेटा अगर सरहद में खड़ा है, पुलिस में खड़ा है, एक अगर पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक बन के खड़ा है, एक खेत में खड़ा है, तो सभी बराबर है। ये जो आज पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार है, एसडीएम है, इनके भी माँ बाप ने खेती की होगी और माँ बाप ने नहीं तो दादा परदादा ने तो जरूर की होगी। ये हमारे भाई है, हम नहीं कहते कि ये दुश्मन है। हम इनसे निवेदन करते हैं
कि इस बार रामगढ़ फतेहपुर तहसील में जो वास्तविक खराबा हुआ है उसको दिखाएं। आप हमारे क्षेत्र के हो, आप हमारे बीच के लोग हो, आप हमारे समाज के लोग हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर 10-15 दिन खेतों में घूम लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक भाई हमारा सियाचिन पे खड़ा है, एक भाई हमारा कारगिल पे खड़ा है, तो आप क्या 150-200 खेतों में नहीं जा सकते? गाँव में 1 घंटा में गिरदावरी करके 1 घंटे में गिरदावरी होगी तो गड़बड़ होगी। अगर ऐसा कोई पटवारी करता है तो पकड़ के बैठ जाओ वहीं गांव में, क्या भैया हमें दिखा हमारे गांव की क्या गिरदावरी करी है। गांव में पटवारियों को पकड़ के बैठना पड़ेगा और अपने सामने रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। जो इंश्योरेंस कंपनियों के लड़के लड़की आते हैं, वो ये जो कृषि पर्यवेक्षक जो हमारे परिवारों के हैं और जो पटवारी है, इनसे साइन करा के ले जाते हैं और इनको लगता है कि पीछा छूटा कागज नहीं भरने पड़ेंगे और ये काम अपना हो गया। सबसे बड़ी गड़बड़ इसी लेवल पे हो रही है। अभी समय है, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि गांव में हर पटवारी से ये रिपोर्ट ले कि हमारे गांव में खराबे की रिपोर्ट हमें दिखा भाई कितना हुआ है। अगर उन्होंने सही दिखा दी और आपके सामने दिखा दी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस अप्रैल से सरसों का, चने का, सारी फसलों का अपने क्षेत्र में बीमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये काम हमको हर गांव में करना पड़ेगा। दूसरा, सरकार पे दबाव बनाए। सरकार में आज 200 में से 150 एमएलए जो है वो किसानों की वजह से 150 वहां है। 40-50 तो कोई शहरों से चुन के जाते होंगे, बाकी सारे किसान के वोट से वहां चुन के जाते हैं और उनमें से 2-4 को छोड़ के कोई आवाज नहीं उठाती। हम जहां भी हमारे संपर्क है सब दबाव बनाएं कि और ये राइडर हटाएं। और दूसरा मामला जो अभी इंश्योरेंस तो मिल नहीं सकता है तय, न सरसों का मिलेगा और न चने का मिलेगा। अभी जो मिल सकता है वो जैसे विजयादन जी बता रहे थे, आदान अनुदान, ये लंबा थोड़ा नाम है, पर आप ये मान लो कि सरकार में एक व्यवस्था होती है कि भाई कार्ड पड़ गया तो पैसा देना है। तो ये अकाल जैसी स्थिति है हर गांव में, हर खेत में। और हमारे यहाँ तो पिछले 3-4-5 साल में जो बोना शुरू किया, अभी ताजा कुएं की खुदाई का 3-4 लाख रुपए खर्चा हुआ है, सोलर लगाने का लाखों रुपए खर्चा हुआ है, मशीनें लाने का खर्चा हुआ है, ट्रैक्टर लाने का खर्चा हुआ है। 8-8, 10-10 लाख रुपए के किसान के पिछले 2 से 3 साल में लगे, तब जाके ये हरियाली जो है ना वो चारों ओर आई है। अब ये जो चिंता है, जो विधानसभा लोकसभा में लोग बैठे हैं, किसी को काले धन की चिंता हो रही है, किसी को भ्रष्टाचार की चिंता हो रही है, ये जो फसलें हमारी लहरा रही है इनकी चिंता वहां कोई नहीं कर रहा है। हम लोग सब एकजुट होके अगर दबाव बनाए तो चिंता करनी पड़ेगी। जैसे पिछली बार आंदोलन करके और फतेहपुर में सब भाई इकट्ठे हुए तो 2 घंटे में चिंता हो गई, सीएम भी लाइन पे आ गए, एमएलए भी लाइन पे आ गया और 2 घंटे में घोषणा कर दी कि साहब ये करेंगे वो करेंगे। पैसा अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा ऐसी आशा है, लेकिन घोषणा तो करनी पड़ी और एक लाइन तो शुरू हुई। मैं फिर एक बार सारे राजस्व प्रशासन से, हमारे भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस बार कोई बेईमानी ना हो, कोई आलस ना हो। गांव में, खेत में जाके हमारे युवा भाई मोटरसाइकिल से ले जाएंगे, ट्रैक्टर से ले जाएंगे, हर खेत का मुआवजा करें और सही राजस्व रिपोर्ट भेजे, सही खराबे की रिपोर्ट भेजे, तो निश्चित रूप से अपने को पैसा मिलेगा। अभी लगभग 1 महीने तक बजट सत्र राजस्थान विधानसभा चलने वाला है। हम उसमें मांग करेंगे कि ये अकाल रात के नाम पे, आदान अनुदान के नाम पे हमारे भाइयों को इसी महीने पैसा हमारे खातों में दिया जाए। अगर वो नहीं देते हैं कोई बात नहीं, 1 महीने इंतजार कर लेंगे, ये तो एक बानगी मात्र है। ऐसा आंदोलन होगा कि इनके कान खड़े हो जाएंगे, जयपुर तक हिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे रामगढ़ हो चाहे फतेहपुर हो, हम सब मिलकर ऐसा आंदोलन करेंगे कि इनको बतेशी भाषा में कहेगा झक बार भी सजना पड़े, लेकिन मैं जोर करे देना पड़े। अब आपने देखी कई बड़ी बात है, बात सी है कि हर गांव में आप आपके पटवारियों बात करी जाए, गट्टे पर बैठा के, चौक पर बैठा के, आपने बुजुर्ग की जगह छोटी नहीं है गाँव के बीच में, बीजा बैठा के पूछो भाई बारो खेक रहे बाबा।
अगर नहीं बतावे तो एक आह्वान करो, तुरंत सब इकट्ठा होगा। आज जगह इकट्ठा होया है, मैं कोई बहुत लंबा चौड़ी बातों तो है को नहीं, कोई अखबार तो बदी को नहीं, एक टेलीफोन के मैसेज के साथ जब इतना लोग आस के तो गांव गांव जब जाशाना के हो शिव अंदाज लगा। तो एक बार जोर से बोलो, जय जवान, जय जवान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल परसों एक नेताजी बात हो रही, मैं बोलिया नेताजी भाषण दे रहा, बड़ा बड़ा स्लोगन दे रहा, बोलिया कह रहे बेटी ने मार दे सो तो भूख उठाऊ ले सो। नेताजी ने एक किसान को दी, क्या कह रहे भू तो बाद में चाहे सिया किसान मार दी सी तो शाम को रोटी उठाऊ ले सी, बाबा ने कौन दिख रही। तो आपने अटैक नेता भी बह हो गया, जका ने सिर्फ ऊपर ऊपर देखने की आदत है, मैं पगावती कदे को देखी। किसान को दर्द, एक मजदूर वर्ग को दर्द मैं कदे कोई पहचान पाएगा। तो मेरा निवेदन रहेगो, अटे मेरी आवाज जता भी सुन रहे हैं, मैं एक आम कार्यकर्ता की नहीं, और मजदूर वर्ग, किसान वर्ग आगे टच में रहेगी, आगे परेशानी ना पा समझाना तो ही वो हल होगा, वरना भाषण के कोई हल को नहीं होया करे। आगे विकास जी भास्कर से कि आवे और दो शब्द विकास जी भास्कर। रामगढ़ एसडीएम ऑफिस के सामने आयडा से मेरे परिवार के किसानन राम राम नमस्कार। अपने घर में एक बात चले कि जद राम रूठ है जद राज काम काटे। पिछली बार ते देखिए होगा कि थारली साल तहसील फतेहपुर में कुछ जवान लोग इकट्ठा हो गांव गांव गुआड़ गुआड़ जार किसानन बतायो का अपने सगे में ज्यादा वर्षों अपनी फसल खराब हुई, जद सरकार को कायदो बने का अपन मुआवजो दे 1 हेक्टर पर 13,500 रुपया। एक कृषि आदान अनुदान के तहत एक स्कीम है राज्य की, जिसकी किसानन सहायता के तौर पर दी जाए, पहले दी जाए कि अगली फसल बाओ जद ट्रैक्टर वाला नर, बुआई वाला नर, कोई और ने 20,000 दे दे। आज पे रुपया दे रहे हैं, वो काम हो रहे हैं। फिर पूरे राजस्थान में न्यूज में आवे बेटे मोटे मोटे अक्षरम के पूरे राजस्थान में आपको फतेहपुर माउंट आबू से ज्यादा ठंडो है। न्यूज आवे के -5 चले गयो, 4 चले गयो। भी न्यूज के सागे मेरे भाइयों आपने में कमी है, भी न्यूज के सागे ऐसे कार्मिका का कान खड़े हो जाना चाहिए, कान के लिए खड़े हो जाना चाहिए कि आप फसल ज्यादा शीश है, रट्स है, खराब होगी, बर्फ जमगी तो वैसे बेड़ा होगा। और भी फतेहपुर में जी आपने नाशम गिरबान घाल नीचे झुका रुपया लिया, बिया रामगढ़ वाला भी लेऊंगा। कारण क्या है? कारण आपने कर्मचारी की, राजकीय कर्मचारी की, राजकीय काज के प्रति की उदासीनता है। और उदासीनता क्यों है? जब वह जब आप जनप्रतिनिधि जिम्मेदार न है, घर को मुखिया, वार्ड को मौजूद आदमी गांव ने पूरन चला ले तो आपा भी तो ये आदमी जिम्मेदारी और नसन ठीक करना ही, आपने कष्ट में काम आने तो दिया न। कर्मचारियों ने राज सावल चलावे, राज को काम हुए का आपने दुख दर्द में काम आनो, एक रहो, सागर रहो और आप संघर्ष करांगा तो एक कृषि आदान अनुदान का जगह रुपया ही रब्बी की फसल का आप ले रवांगा। आपसे सुनो मन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार। गावात शू आहे बागपुराव डक्के खेचला मध्ये गावात शू पधारे समस्या तो बाकी है, बोलू चाहो जी। जो भी आए हुए किसान समस्या बाकी है, अपना उद्बोधन देना चाहे वो अपना नाम भेज सकते हैं। बोलना चाहो तो भी आओ, कॉमरेड बोलेंगे। रामगढ़ और फतेहपुर तहसील के
किसान साथी बंधुओं, मातृशक्ति, महिलाओं और उपस्थित सज्जनों, मैं रामगढ़ तहसील किसान महासभा का, अखिल भारतीय किसान महासभा का अध्यक्ष होने के नाते सभी धरती पुत्रों को नमन करता हूं और नमन करता हूं मातृशक्ति को। तो देखो, खेत में मेहनत करने के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं प्रशासन के सामने ये दावा करता हूं कि धरती पुत्र जिस प्रकार से हनुमान जी पवन पुत्र थे, अंजनी के पुत्र थे, तो प्रकृति के मेल से इस मालिक हनुमान का जन्म हुआ था। इसी प्रकार से किसान की मातृ यानी माता धरती है और पिता ब्रह्मांड आकाश है। तो धरती आकाश के मेल से, प्रकृति के मेल से इस किसान का जन्म हुआ है। अब आज सोच लो, किसान भगवान का रूप है, मालिक का रूप है, जो देश दुनिया के लिए अन्न धन वायु अग्नि सब कुछ पैदा करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ साथी बंधुओं, इससे बड़ा भगवान और दुनिया में, ब्रह्मांड में, संपूर्ण प्रकृति में आपको कहाँ मिलेगा। लेकिन प्रशासन से मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये धरती पुत्र, ये मात्र शक्ति टूट सकती है, झुक सकती है, लेकिन अपना वादा, अपनी ईमानदारी और मालिक का रूप कभी नहीं छोड़ेगी। देश दुनिया के बासिंदों, किसान जितनी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, संख्या है उसका 66% से ज्यादा किसान है। अब बोलो, जब प्रशासन इतनी मेहनत जी, मालिक का रूप जो सबसे बड़ी मानवता किसान में होती है, इससे बड़ा भगवान, किसान, मालिक, अल्लाह, अकबर, राम, रहीम दुनिया में कहीं नहीं है। तो मानवता की जय हो, हिंदुस्तान की जय हो, इनकलाब, इनकलाब, बहुत ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। जय भारत, जय मेरी माँ, जय मातृशक्ति, जय पृथ्वी। आगे के क्रम में मैं लादू सिंह जी से कहूंगा कि वह आए और 2 शब्द कहें। आज इस रामगढ़ की धरती पर दूर दूर से आए हुए सभी किसान भाइयों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल में आज रामगढ़ का महीने सवेरे हुए हैं, आज दिन उगे है। कहो गया है कि जागत है सो पावत है और सोवत है सो ठोवत है, सूते की भैंस पाड़ा जाती बतावे। पिछले दिन आज मेरे सब पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं संचालन महोदय का मेरे को थोड़ा सा बोलने का दिया है। मैं अपनी पीड़ा जाहिर करता हूँ कि पिछले दिनों जब मूंग का खराबा हुआ था, फसल का खराबा हुआ था, हम 50-60 आदमी आए थे और यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा दे के गए थे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। वो पूरी बात आपको रेखा राम जी ने विस्तार से बता दी कि किस तरह से वो दिक्कत आ गई थी। उसके बाद में जब 16 तारीख को सरकार के आदेश हो गए गिरफ्तारी कराने को, 20 तारीख को हम 150 आदमी यहाँ आए थे, हो उल्ला किया था और एक कागज का टुकड़ा फिर हम दे के गए थे। तहसीलदार जी ने कहा था कि ये जो बीमा कंपनी आपके साथ चीटिंग कर रही है, इसमें अगर आप सुधार चाहते हो तो बड़े लेवल पर आप काम करो। मेरी रेखा राम जी से बात हुई और कहा तो आज का जो आयोजन रखा, और मेरे से मैं आपको जो ये व्यवस्था सुधारने की बात करता हूँ और इस व्यवस्था के बारे में ये जो साहब बैठे हैं, क्या नाम इनका, विद्याध्यक्ष मीर साहिब, इन्होंने पूरी विस्तार से जो ये बात बताई है बिल्कुल सटीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस व्यवस्था में सुधार हो। बीमा कंपनी अपना पैसा लेती है प्रीमियम का सालों साल, और 1 रुपया क्लेम के नाम पे नहीं देती है। कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरसों को और चने को जिसकी ज्यादा बुआई होती है उसको इस क्लेम में शामिल किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और इस किसान प्रेमियों के संगठन के
और मैं भारतीय किसान संघ का यहाँ अध्यक्ष हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ तहसील प्रशासन को, शासन प्रशासन और बीमा कंपनियों को अपनी व्यवस्था में सुधार करें और किसानों को अपना हक दे दें। नहीं तो अगर किसान अब जाग चुका है, रामगढ़ की धरती के ऊपर वो बात नहीं है कि अब लोग सोए हुए हैं। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जब भी सरकार में आज बहुत से संकट को आपने देखा समझा, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अगर रामगढ़ के किसानों के संकट आ जाए तो आप लोग फिर सभी इस तरह से पधारना। आपसे इतना कह करके वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जितेंद्र सिंह जी कारेंगा आए और दो शब्द। एडवोकेट संदीप जी जहां भी हैं आगे के क्रम में तैयार है। एक बार देखो भाई लोगों, आप पंचायती बाद में कर लिया, यदि मंच का नहीं, यदि ध्यान नहीं हो तो फैसलो अवेलो को नहीं हाल तैयार पे लिए बताई करूँ चालू कर दियो। एक बार जोर उंधारो लगावा जो उठा पड़े रामगढ़ में आज किसान भेड़ा हुए, किसान एकता हालता नहीं सगड़ा को नहीं बोलिया, दोनों मुट्ठी ऊपर खान सागेड़ा बोलो तो उठा पड़े। सिकर कलेक्टर ने भी कहा आज रामगढ़ का किसान भी जागता हो गया है, बोलो किसान एकता, किसान एकता। साथियों, भाषण देवा खातर कई दे लिया और कई के मन में जगह और दे लिया और काम को रिजल्ट किया हुआ है, बात बा करनी है और रिजल्ट जना हसी का एक समन्वय समिति बना। अब मैं भाषण दे लियो और मैं बाहर सिक्योर उड़ जूं गलन क्यों भी बात को बेरो कौन पड़े लो, ये वास्ते एक कमेटी तय करो आज और भी फैसला करो कि 7 दिन को, 15 दिन को, 11 दिन को जो टाइम आन दो भाई, यदि काम पूर्ति नहीं करे तो पाछा और बेड़ा हो। ये वास्ते भाषण दिया आप आपका घर उड़ जाओला, फिर थाके गाँव उड़ जाओला, मैं मेरे काम उड़ जाऊला, रिजल्ट को नहीं आवलो। ये वास्ते एक कमेटी बना, अन ज्ञापन दे आज और तय कर जानो पड़सी, अन टाइम देना पड़सी कि 10 दिन को दो ताकि कमेटी 7 दिन को दे, 11 दिन को दे। भी यदि ये काम नहीं करे तो 5-6 और हजारा की संख्या में भेड़ा हो। जगह दिन गांव में एक ही ट्रैक्टर, एक ही मोटरसाइकिल, एक भी स्कूटर गांव में नहीं खड़ो रहे और वो जगह दिन स्थान आज की कमेटी है तय कर सी अपन भेड़ो कटवणो है। आते के फतेहपुरा खाता में भी सारे रामगढ़ को नहीं, रामगढ़ तहसील में उन्होंने पाप है और भगवान को करेलो काम है। कौन से गांव में जलन ले लियो, कौन सी तहसील में ले लियो, कोई कौन से समाज में ले लियो, इन आपा को एप्लीकेशन लगाई गए। लेकिन आज 2 बार की उरी है ई खातर उरी है कि आपनो आका कमजोर है। जगह ना पर वोट दे नेतो बनावा वो सही तरीके से अपनी पैरोकारी बंद कर रहे हो, वास्ता व्यवस्था बिगड़ रही है। इसलिए किसान भाइयों, यदि मन में संकल्प लो, आज ही मुट्ठी बांध के संकल्प लो कि पिछली बार यदि गड़बड़ हो गई, उस गड़बड़ को दूर करना है। मैं कहूँ कि सांप की मान्य मांगनी चाहिए, आगे बापड़ा के हाथ में के कोई के कानून को स्पष्ट को नहीं। अरे राज का राम का केला दूसरा है, राज का राम का केला दूसरा है। यदि राज चाहे तो 5-3 मिनट में तैयार हो जा, मैं ज्ञापन दे पाऊँ। मेरा देखेना है राज फैसला, राम तो देखे को नहीं खिंचोग है, लेकिन राज ने देखे। राज कहते 1 मिनट में आदेश क्या होना चाहिए, रामगढ़ तहसील ये पोस्टदारी, ये लाड़ी व्यवस्था खाते राज में हिस्सेदारी का लो। राज वाला का कान खतोड़े उड़ा खड़ा हुआ लगा क्योंकि चुनाव सारे हैं। ये वास्ते मजबूत रहो तो थाको फैसलो जैसी। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता। भाषण देनी है तो शाह और अब तय बात है। भाई साहब से कहूंगा कि राम राम साहब, आज की समस्या है आपने लिए बहुत बड़ो संकट है, तो मेरो आपको एक जिला परिषद सदस्य होने के नाते थाने तो आश्वासन दे रहा हूँ कि पिछली बार जो एमएलए आखम अली और तहसीलदार एसडीएम की बदमाशी करी ने, बा बदमाशी थारे साके दोबारा को नहीं होने दिया। अगर मानना अगर भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े, अगर मन बैठना पड़े तो सर ना पहले हम बैठ सी हूँ। इस चीज को मैं आश्वासन दू और आगे जगह भी ही और जिया मैसेज है फोन को ऊपर जिया भी धार समाचार पुगे थाने सन एक जाचंपर सन एक तो की और जो संघर्ष है इन अपन इन मुकाम तक पुगानो है
जय हिंद, जय भारत, जय किसान। भाई गोवर्धन जी से मैं निवेदन करूंगा। तेज आवाज है। क्यों गो महेंद्र सिंह जी रात मंद क्या हो गया, क्या चक्कर है? हेलो, मेरे से किसान भाई ने राम राम। युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो एक आह्वान पे इतने सारे इकट्ठे हुए अपन। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग एसडीएम कोर्ट पे अपन इकट्ठा हो गए। वैसे रामगढ़ क्षेत्र ऐसा है कि इसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि इधर चूरू है, इधर झुंझुनू है, इधर सिक्कर है, अपन बीच में है। फतेहपुर वाले भी अपन को सहयोग देना है, उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हमारे साथ आए तो हैं, क्योंकि हम गए थे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मैं ज्यादा नहीं बोल के सिर्फ इतना ही कहूंगा, जिस तरह से आज अपन इकट्ठा हुए हैं, ये हुजूम हमेशा अपन को रखना पड़ेगा। और ये जो प्रशासन वाले हैं ऐसे नहीं मानेंगे, इनको आटा तो खाने को चाहिए लेकिन किसान नहीं चाहिए। मेरा इस मंच से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सब साथ रहेंगे हम तो अपन मंजिल जरूर पाएंगे। साथ के साथ बिजली वालों को मैं जरूर कहना चाहूंगा इसके मंच से कि उन्होंने जो हमारे साथ कुठारघात कर रखा है, एनी टाइम बिजली रात को देते हैं। क्यों देते हैं ये? क्यों अपन बैठे रहते हैं? अगर इसी तरह अपन इकट्ठा होकर बिजली वालों को भी पकड़ेंगे ना तो अपन को टाइम पे बिजली देंगे। वो बहुत जोर की बात है। रही रेवेन्यू की बात और रही पटवारी और तहसीलदार की बात, जैसे मंच से बोला है कि एक पटवारी को बैठा के करा लो। जैसे किसी भी गांव में जाके वो गिरदावरी करके आए हैं तो एक घर में जाके बैठ गए या किसी का फोन हो गया और बोल दिया कि का खेत में केर, की का खेत में केर, की का खेत में केर। पटवारी जी, तहसीलदार जी सुन लो, अठैया में अगर थाने साधन नहीं है तारकन तो मैं देशू एक एक खेत की गिरदावरी करो थे, एक एक खेत की। और जगह भी भाई आसपास से खेत आ गए, मेरा नंबर से नहीं फोन कर लियो, मैं आ जाऊंगा। अपनी गिरदावरी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ को नहीं होगा। और आप रोजना रठे यहाँ की छाती पर ही रहूंगा वो काम करने खातर। अब मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। आप अगेन और अपन को इकट्ठा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बजरंग जी शेखावत। प्रातः समय अन्नदाता किसान भाइयों, प्रातः स्मरणीय किसान भाइयों, अन्नदाता। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन प्रकृति के प्रकोप से आ गया, किसान के कर्जा हो गया। पिछली बार भी उस फसल में कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं हुआ, तो सड़कों पर आ गया है। इसलिए ये जो खरीफ की फसल में गिरदावरी करने के लिए जा रहे हैं, पटवारी का दायित्व है, उसको नौकरी इसी बात की मिलती है कि 2 साल में 2 बार गिरदावरी करे। लेकिन उसके साथ साथ अपने पंचायत अधिनियम में साफ लिखा हुआ है कि सरपंच और पंच के दस्तखत कराए गिरदावरी की वास्तु में वो गया है, उनको उसके खेत में ले जा करके और उसका सही आकलन करें। इसके लिए सरपंच और पंच के हस्ताक्षर होंगे। तो गांव की चौपाल पर गिरदावरी होने के बाद पटवारी को बुला ले, सरपंच बुला ले, गांव के मुखिया को बुला ले और गिरदावरी के पूरा का पूरा वो खराबा का है प्रपत्र साथ पढ़ करके सुनाए और समझ ले उसमें कि कोई वंचित रहा है तो उसमें दोबारा करवा लो। बंधुओं, पिछली बार फतेहपुर तहसील में गिरदावरी हुई। फतेहपुर में डाबड़ी गांव में सदेड़ सर के 20 किसानों के नाम और खेत थे और वो गिरदावरी से वंचित रह गए। फतेहपुर की हुई लेकिन उसमें
सदियनसर गांव लिखा हुआ था, लेकिन काकड़ तो डाबड़ी का था, फतेहपुर तहसील का था, तो वो वंचित रह गए। इसलिए इन पटवारी और गिरदावर जो विशेष रूप से गिरदावरी का ही काम करता है, दोनों का ये दायित्व है कि वो गिरदावरी सही करे, गांव की चौपाल पे सुनाए, सरपंच और पंच के दस्तखत कराए और उसके बाद वो गिरदावरी का कागज तहसील में सौंपे, तहसीलदार कलेक्टर को भेजे और सही आकलन हो तो सरपंच और पंच दस्तखत करें, और नहीं है तो वो हस्ताक्षर नहीं करे, गिरदावरी दोबारा भी हो सकती है। इसलिए मेरा उनसे बहुत निवेदन है कि सरपंच और पंच जागरूक हों और जनता आपके साथ है। रामगढ़ के किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात है कि आपके दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए और आपने हमें बुलाया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और तीसरी बात ये कहता हूँ कि आप में यदि संगठन में ताकत होती है और संगठन ऐसे यदि मजबूत रहा तो सरकार को झुकना पड़ेगा और आपको जो खराबा हुआ है, जो नुकसान फसल में हुआ है, वो सरकार को अकाल रात से देना पड़ेगा। इसके लिए आप आज ही पायचा मार लो और एकदम पहली तो पटवारी ने गाँव निशन बना दे हो, पहली पढ़ की गिरदावरी, समझ की गिरदावरी, फिर सूपेगा। और तहसीलदार और ये SDO यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे बहुत ही नम्र निवेदन करता हूँ कि पटवारियों को और गिरदावरी को पाबंद करें कि आप ये गिरदावरी की है गांव की चौपाल पर सुनाएं और सुनाने के बाद हमें उनके सरपंच और पंच के दस्तखत करा करके ही दें। ये बात होगी तो निश्चित से हमें लाभ मिलेगा। और हम ये कहते हैं कि जैसा संगठन आज आपने दिखाया है ऐसा करना पड़ेगा, सरकार को झुकाना पड़ेगा। राजस्थान पे राज वो करेगा जो किसान की मदद करेगा। यदि किसान, तो ये मेरी बात आप गांठ बांध लो और इस प्रकार से आप अपने अपने कर्तव्य पर जागरूक हो जाओ, निश्चित आपको पैसे मिलेंगे। ये मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब आगे के क्रम में हम ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखेंगे। SDM साहब हमारे बीच हैं। मैं 5 किसानों से निवेदन करूंगा कि वो आगे ज्ञापन सौंपे। 5 किसानों से निवेदन करूंगा कि वो आगे ज्ञापन साहब 5 किसान आए और वो ज्ञापन सौंपे। उसका आकलन करें। आकलन के बाद में सही जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी। सीमांत जिला कलेक्टर महोदय ने संडे को ही सारे रेवेन्यू अफसरों को पटवारी से लेकर उपखंड अधिकारी तक फील्ड में भेजा है और सही आकलन करवा करके सही रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसी महीने
अधिकारियों ने हमें 7 दिन का समय दिया है और हम इन्हें पूरी जनवरी देते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में हमारा आंदोलन हो गया, यदि काम नहीं हुआ तो। ले लो बाइक ले लो। हाँ जी हाँ साहब। क्या सर किस तरीके से आज किस मामले को लेकर ज्ञापन ये सौंपा गया है? पूरी तहसील में सरसों की और चने की फसल में बहुत भारी नुकसान पिछले दिनों पड़े पाले की वजह से हुआ है। उसके लिए सभी किसानों की मिलकर ये डिमांड है कि यहाँ आदान अनुदान के नाम पे जो सरकार के पास पैसा होता है अकाल रात के रूप में, आदान अनुदान के रूप में, वो पैसा तुरंत किसानों को दिया जाए। पूरे देश में पता है कि वे फतेहपुर और रामगढ़ में पारा जो है -4-5 तक चला गया था और गिरदावरी तुरंत हो और पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, राजस्व विभाग सारा जो है वो सही रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट बढ़ाकर राजस्व रकबे की रिपोर्ट और फसलों के खराबे की रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार को भेजे और हमने जो ज्ञापन दिया है उसको मुख्यमंत्री जी तक भेजे। थैंक यू। भाई बात तो किस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पे किया गया? हमारा ये विरोध प्रदर्शन किसानों की जो फसल जो हमारे रामगढ़ बेल्ट है, रामगढ़ से लेके इस पूरा ये बेल्ट पूरा किसानी बेल्ट हो गया, नया फार्मिंग जोन खड़ा हुआ है। इसके अंदर हमारे गेहूं और सरसों की फसल 100% तक खराब हो चुकी है। ज़्यादा -5 डिग्री जाने की पाले की वजह से फसल पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। इसकी 100% की है। साथ के साथ ये दो जीन्स जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में साथ इंक्लूड नहीं कर रखी है, चना और सरसों, तो आने वाले सत्र में जो भी हो उस टाइम हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं। हमें एसडीएम महोदय ने बहुत ही ढंग से भी कहा है कि हमें 7 दिन का हमें टाइम दिया कि 7 दिन हमें स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है। अगर 7 दिन तक अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हुजूम आपने आज जो देखा है उससे 3 गुना ज़्यादा हुजूम यहाँ रहेगा। हम हर तरह से हमारा हक किसान का लेके रहेंगे। आपके इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने शुरू से लेके एंड तक हमारा जो कवरेज किया है उसके लिए आप बहुत धन्यवाद की बात रहें। अगर 7 दिवस में नहीं होगा तो ये जून ऐसे ही आपको यहाँ दिखेगा वापस। आप पिछले 1.5 घंटे से हमारे साथ लाइव देख रहे थे। फतेहपुर विधानसभा के रामगढ़ तहसील में जो सर्दी में किसानों की फसलें खराब हुई है उनके मुआवजे के लिए और आसपास के क्षेत्र के जो किसान हैं उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ प्रदर्शन किया है, अपनी मांगे रखी हैं और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जो मुख्य मांगे थी उसमें जो फसलें खराब हुई है उनका गिरदावरी रिपोर्ट कराकर किसानों को उचित मुआवजा मिले। इसके अलावा बिजली से भी जो किसान है वो काफ़ी परेशान है, बिजली भी समय पर दे ताकि किसानों को खेतों में और किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और अभी भी ये देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो किसान हैं वो पहुँचे हुए हैं।
ध्यान आप चलो तो सही आप चलो 2 मिनट चलो ये नहीं ऑफिस ये माल मिलने में 2 मिनट में चलो आप बैठो।